श्री राधे राधे। प्रिय भगवतजन, आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे मनुष्य के दुखों व चिंताओं के कारणों व उनके समाधान पर। हर इंसान प्रसन्न व चिंता मुक्त रहना चाहता है, पर ऐसा होता नहीं। इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन में दुख चाहता हो। हर इंसान हर समय प्रसन्न रहना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा है। किसी न किसी बात की चिंता या समस्या हर बार सामने आ खड़ी होती है और दुखी कर जाती है। पर ऐसा भी नहीं है कि संसार में सभी दुखी हों। अगर खोजेंगे तो कुछ लोग अवश्य ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा खुश रहते हैं। वे कोई बहुत धनी या प्रतिष्ठित हों, ये भी जरूरी नहीं। वो भी अभाव में, समस्याओं में अपना जीवन बिताते हैं, पर वो फिर भी खुश हैं। इसका कारण क्या है, क्या आप जानना चाहेंगे? उनकी प्रसन्नता का कारण होता है उन्हें जीवन जीने की कला का पता होना। कैसे? याद रखिए, अगर आप अतीत को ही याद करते रहेंगे या भविष्य की कल्पनाओं में ही खोए रहेंगे तो आपका वर्तमान में जीना कठिन हो जाएगा और भविष्य में जीना असंभव सा प्रतीत होगा। अर्थात प्रसन्न जीवन का सीधा सूत्र है कि आप वर्तमान में जीना सीखें। जो लोग अतीत में या भविष्य में जीते हैं वो अक्सर चिंताग्रस्त व दुखी रहते हैं। वे अतीत की यादों से या भविष्य की कल्पनाओं से इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। सोते जागते अपने अतीत में बीती अच्छी बुरी बातों में ही खोए रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि अतीत की यादें व भविष्य की असीमित कल्पनाएं सुख से ज्यादा दुख देती हैं। स्मृतियां सुखद हैं तो कल्पनाओं में हर समय वे ही छाई रहती हैं, मगर उनसे सुख की अपेक्षा दुख ही ज्यादा मिलता है। जब आपकी सुखद कल्पनाएं व अपेक्षा पूरी नहीं होती, तब आपको लगने लगता है कि अब वैसे दिन शायद नहीं आएंगे और आप दुखी व तनावग्रस्त हो जाते हैं। इंसान को हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए। अशुद्ध स्मृतियों को नष्ट कर अतीत को भुलाना ही उचित है। अशुद्ध और बुरी कल्पनाओं से स्वयं को मुक्त कर अपने जीवन और विचार को निर्मल कीजिए। तभी आप शांति और प्रसन्नता भरा जीवन जी सकते हैं। अगर प्रसन्नता को कायम रखना है तो दूसरों के लिए एक भी बुरा विचार मन में नहीं आना चाहिए। मन में एक भी बुरा विचार आया तो वह आपके लिए पीड़ा और दुख का रास्ता खोल देगा। दूसरे के लिए सोची गई हर बुरी बात आपके मन पर पहले प्रभाव डालती है और उसके निरंतर चिंतन से ही जीवन में दुख, तनाव व चिंताएं छा जाती हैं। अतीत में आपके साथ क्या क्या घटा था, इस ओर आपका चिंतन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अच्छा अथवा बुरा जो भी घट चुका होता था उससे सीख लेकर ही अपना वर्तमान जी रहा होता है। ऐसे में अपने वर्तमान पर अतीत की परछाई भी नहीं पड़ने देनी चाहिए। परंतु यह तभी होगा जब आप स्वयं में एकाग्रता लाएंगे, अच्छे सद्ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सत्चर्चा व सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। जीवन में सत्संग का सर्वाधिक प्रभाव होता है, क्योंकि उससे आपके अंतर और बाह्य व्यक्तित्व का संवर्धन होता है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना व जो लोग समाज को अच्छा मार्गदर्शन करने में समर्थ हैं उनके पास बैठकर जीवन जीने देने की कला का ज्ञान ग्रहण करना। ऐसे जन प्रबुद्ध कहलाते हैं। सबसे पहले आप ऐसे लोगों की पहचान और परख कीजिए, फिर विनम्र भाव से उनका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। इससे स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन पाएंगे। सद्ग्रंथ व सच्चे प्रबुद्ध संत आपको वर्तमान में जीने की, दुख व समस्याओं में भी प्रसन्न रहने की कला सिखाते हैं। इनका सानिध्य पाकर आप अपने जीवन में अवश्य प्रसन्न व चिंता मुक्त रहेंगे। अनुभव करके देखिए। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे।